होम सेवर अकाउंट या रेगुलर होम लोन अकाउंट। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। वेलकम टू मेरा पैसा कहाँ गया। आई एम रिन अग्रवाल। आई एम अ फाइनेंशियल एजुकेटर वर्किंग टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो होम सेवर अकाउंट या होम लोन कौन सा चूज करें, इसको जानने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होम सेवर अकाउंट होता क्या है। तो जो होम सेवर अकाउंट होता है वो बेसिकली एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करी हुई होती है। इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो जो लोन अकाउंट होता है जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाया जाता है, और दूसरा द एक्सेस अमाउंट जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। एंड एसेंशियली जो भी आप इसमें पैसे डालते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके होम लोन इंटरेस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है। जो आपका रेगुलर होम लोन अकाउंट होता है वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस पर होता है, जिसका मतलब कि इंटरेस्ट एवरी मंथ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। तो हर महीने जब आप ईएमआई भरते हैं उसमें एक इंटरेस्ट पोर्शन होता है और उसमें एक प्रिंसिपल पोर्शन होता है। तो जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है वो आउटस्टैंडिंग पोर्शन से रिड्यूस करके अगले महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जो होम सेवर अकाउंट होता है इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो होता है बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट माइनस द अमाउंट इन द एक्सेसिव अकाउंट। Let us see with an example how this works. So let us take the case where there is outstanding principal of 50 lakh rupees on a home loan which is at 8% and you are paying EMI of 50,000 rupees. तो जो पहले महीने का जो इंटरेस्ट होगा उसका कैलकुलेशन जैसे कि आप देख सकते हैं वो है 50,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 12। तो उसमें आपको आता है इंटरेस्ट 33,333 एंड जो बैलेंस अमाउंट है वो प्रिंसिपल की के लिए जाता है। एट द एंड ऑफ मंथ 1 द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज ₹43,83,333। In month 2, the interest is calculated on this amount and the balance amount is taken for principal repayment, and hence the outstanding loan amount is going to come down, and this is the way it works in the subsequent months also. Let us see the working of the home saver account now. So let us assume that 50 lakhs is the outstanding balance. इसमें आपका EMI 50,000 है, रेट 8% है, बट आपके एक्सेस अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए बैलेंस डाल के रखा है। तो इसका इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस द अमाउंट इन द एक्सेस अकाउंट जो आपका 5 लाख रुपए है, विच मीन्स that the interest is calculated on 50 lakhs minus 5 lakhs, which is 45 lakh rupees, and the interest for month 1 works out to 30,000 rupees. The principal repayment works the same as the regular home loan itself. So here, as you can see, the interest is 30,000, principal repayment is 16,666, which means that there is a balance of 3,333 rupees left, because remember your EMI is 50,000 rupees. So from this the principal and interest is only 46,666. The balance 3,333 rupees gets added to the excess account, and the excess account balance becomes 5,03,333 rupees. Now, when we do the month 2 calculation, it is done in a similar way. So interest is charged on the outstanding balance minus the amount in the excess account. Principal repayment works the same way. And again, the excess is added back to the excess account at the end of the month. तो होम सेवर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी आप अमाउंट अपने एक्सेस अकाउंट में रखेंगे उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट पे आउट जो होता है वो कम होता रहता है। बट 2-3 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट जो अमाउंट इस अकाउंट में डाला जा रहा है
वो प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट सेट ऑफ वगैरह नहीं मिलता है। ना तो आपको सेक्शन 24 का बेनिफिट मिलता है, ना ही आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है इसमें। ऑफ कोर्स इस अकाउंट में आपको लिक्विडिटी रहती है, बट आप तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको आपका घर का पोजेशन मिल जाए, उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फाइनली, द इंटरेस्ट रेट ऑन द होम सेवर अकाउंट is higher than that of the regular home loan. So should you choose home saver account or should you choose the home loan account? Actually इसका जवाब बहुत आसान है। वो ये है कि ये आपके नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आपको रेगुलर अकाउंट चाहिए। अगर आपका ये सिचुएशन है कि आपको बीच बीच में कुछ पैसे आते हैं जो आप कुछ महीने के लिए रख सकते हैं, तो आप ऐसा अकाउंट चूज कर सकते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कुछ एक्सेस अमाउंट है, क्या हम अपने होम सेवर अकाउंट में रखें या हम इन्वेस्ट करें। आई वुड से कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके होम सेवर अकाउंट के इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है आपको, या उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो जरूर आप इन्वेस्ट कीजिए। बट ये अकाउंट एफडी के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एफडी में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है और इस अकाउंट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सो टू सम अप, you can choose either of the accounts. It really depends upon what is your cash flow situation. If you have cash flow, like you have some money for a couple of months that you want to put away somewhere, then this is a better option because it's giving you better returns than liquid and fixed deposits. If you want to have the account at the lowest rate, then certainly the regular home loan account is a better option. So it's really dependent on your financial situation. I hope the video helped in demystifying the difference between the home saver and the home loan account. Make sure you click on the bell icon to subscribe. We do look forward to receiving your feedback. Till then, bye-bye.